लिए ना माइकमैन साहब। अल-फातिहा इला हज़रतुन नबी करीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रब शहीद करबला के वास्ते। आमीन। क़ादरी कर क़ादरी रब क़ादरियों में उठा, कुदरतुल क़ादिर कुदरत नुमा के वास्ते। आमीन। करता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल हमें मेरे मौला हज़रत अहमद रज़ा के वास्ते। आमीन। साए जुमला मशाइख या खुदा हम पर रहे, रहम फरमा आले रहमा मुस्तफ़ा के वास्ते। सदका इन आया का दे चैन अज़ इल्म व अमल, अफ़ू इरफ़ा आफ़ियत इस बेनमा के वास्ते। वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शाने हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज में बैठे बावकार उलमाए ज़वील एहतराम, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, भाई खाका और इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़िज़ाओं को सलाम, गुंबद खज़रा की ठंडी ठंडी छाँवों को सलाम, मस्जिद नबवी की सुबह और शामों को सलाम, या रसूल अल्लाह तेरे ग़ुलामों के ग़ुलामों को सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा, मददे किबले दी, मददे काबे ईमा, मददे सरवरा शाह करीमा, दस्तगीरा अशफ़ा, हुर्मते रूहे पैम्बर, यक नज़र कुन सोयमा। फ़कीर की लहद पर फानूस जल रहे हैं, फ़कीर की लहद पर फानूस जल रहे हैं, बेरोशनी पड़े हैं मिट्टी में माल वाले। वादे तौहीद के मतवालों, शमीए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, आला हज़रत के मानने वालों, मुफ्ती आज़मीन के चाहने वालों, हुज़ूर ताजुश शरिया से बेइंतहा मोहब्बत इश्क प्यार करने वालों, आओ हम और आप मिलकर सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयदे अबरार वाखियार, गिरतों को उठाने वाले नबी, रोतों को हंसाने वाले नबी, मैदान महशर में काम आने वाले नबी, हमारी और आपकी कब्र में अपने रुके अनवर की ज़ियारत कराने वाले नबी, गुलिस्तानी रिसालत के महकते हुए फूल, अल्लाह के प्यारे रसूल, जिनकी नज़र चांद पर पड़ी तो चांद के हुस्न में इजाफा हो गया, जिनकी नज़र सूरज और सितारों पर हुई तो सूरज और सितारों के अंदर निखार पैदा हो गया, जिनकी नज़र आज के वफादार मुसलमानों पर हुई, उन्हें इमाम अहमद रज़ा व ताजुश शरिया का ज़माना नसीब हो गया। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें, पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर और एक बार जी लगा कर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जुद वल करम मम्मल इल्म वल हिल्म वलकुम सलातम सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अभी आपने काफ़ी मेरे ताल्लुक़ से तारीफ़ हमारे शायर अहले सुन्नत बादशाह तरन्नुम
शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग मदीना वासिफ शाह हुदा हज़रत अल्लामा को मौलाना महबूब रज़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली व नूरानी की ज़बान अक़दस से सुन रहे थे। जब इंसान खुद अच्छा होता है तो दूसरों की तारीफ करता है, जब इंसान बेहतर होता है तो दूसरों को बेहतर समझता है। वह खुद एक बहुत बेहतरीन जिम्मेदार आलिम दीन। उनसे पेशतर हमारे और आपके दरमियान इस गांव के इमाम, मुफक्किर कौम व मिल्लत, नब्बास कौम व मिल्लत, हमदर्दान कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा व मौलाना फैज़ुर रहमान साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा व मौलाना फ़रीद आलम साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा व मौलाना अब्दुल खालिक साहब क़िबला, दिगर तमाम उलमाए किराम का नाम मैं नहीं जानता, खुदा के वास्ते माफ़ करें, लेकिन मोहब्बत मैं सबसे करता हूँ। क्योंकि आलिम दीन चाहे एक झोपड़ी में रहता हो, आलिम दीन चाहे महल में रहता हो, आलिम दीन चाहे 10 रुपए कमाता हो, मैं उसको इस ताल्लुक से बड़ा नहीं समझता, बल्कि मैं उनको इसलिए बड़ा समझता हूँ क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा ने अपना वारिस उन्हें कहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। मुझे काफी देर तक बिठाया गया, मेरी तबीयत बखुदा, मैं बैठने के मूड में नहीं, मैं थोड़ी देर आपके सामने बैठकर बोल लेता हूँ, क्योंकि जो परेशानी मुझे है अल्लाह उसका रसूल गवाह है, सामने साहिब मज़ार है, चंद बातें सुनना है, लेकिन उठ के किसी को नहीं जाना है। कोई नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप उठा के कहें एक बार या रसूल अल्लाह। हाँ, इरशाद हो। पहले एक शेर पढ़ जी, पढ़ें, थोड़ा इसको दे दे भाई। सरकार की उल्फत में है, नबी की मोहब्बत में, सरकार की उल्फत में है, जो जहां लुटा देंगे। सुभान अल्लाह। सरकार की उल्फत में जो जहां लुटा देंगे, सरकार की उल्फत में जो जहां लुटा देंगे, सरकार की उल्फत में जो जान लुटा देंगे, सरकार की उल्फत में जो जान लुटा देंगे। जन्नत में फरिश्ते घर, जन्नत में फरिश्ते घर, जन्नत में फरिश्ते घर खुद उसका बना देंगे। जिंदाबाद, शरिया ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, अल्लाह अकबर। शेर सुनिए भाईजान, नारा थोड़ा छोटा कीजिए क्योंकि तबीयत मेरी खराब है, तकरीर नहीं होगी तो लोग बाद में कहेंगे कि हजरत किसको बुला लिए थे। शेर सुन लीजिए हजरत, पढ़े चाचा। दो बूंद मेरे नन्हे असगर को जो पानी दे, सुभान अल्लाह। दो बूंद मेरे नन्हे असगर को जो पानी दे, दो बूंद मेरे नन्हे असगर को जो पानी दे, दो बूंद मेरे नन्हे असगर को जो पानी दे, दो बूंद मेरे नन्हे असगर को जो पानी दे। महशर में उसे नाना, महशर में उसे नाना, महशर में उसे नाना, महशर में उसे नाना कौसर से पिला देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जो जान लुटा देंगे। सुभान अल्लाह। और मुझे यकीन कामिल है मेरे इमाम हुसैन तलवार की नोक पर सरे हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। आवाज आती है करबला में, सर तन से जुदा कर दो
नेज़े की अनी पर भी सुभान अल्लाह। सर तन से जुदा कर दो, नेज़े की अनी पर भी सर तन से जुदा कर दो, नेज़े की अनी पर भी सर तन से जुदा कर दो, नेज़े की अनी पर भी सर तन से जुदा कर दो, नेज़े की अनी पर भी। क्या ज़ैनब ने कहा भाई, ज़ैनब ने कहा भाई, ज़ैनब ने कहा भाई कुरान सुना देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुबारक हजरत अल्लामा मौलाना मंजर नवाज साहेब। हजरात देखिए, हजरत नारा ना लगाइए, थोड़ी देर मुझे सुन लीजिए। आज कुछ लोग कहते हैं, आज देखा जा रहा है सुन्नी लोग जब जाते हैं दुर्वेश हकीमुद्दीन शाह के उर्स पर तो ये लोग जाके कपड़ा चूमते हैं। हजरत आज लोगों का सवाल है, ये लोग जाते हैं, मैं को कम कर दीजिए और आवाज बुलंद कर दीजिए। लोग सवाल करते हैं सुन्नी लोगों की बहुत बड़ी बीमारी है। मैंने कहा कौन सी बीमारी है? कहा ये लोग जाते हैं हजरत दुर्वेश शाह हकीमुद्दीन शाह के उर्स पाक में और जाकर वो लोग कपड़ा चूमते हैं। मैंने कहा कब देखा था तुमने? कहा कि हमने देखा था, तारीख 26 तारीख थी और 26 तारीख को हमने देखा था बड़े बड़े मौलाना गए थे और वहां जाकर कपड़े चूम रहे थे। मैंने कहा अच्छा तुमने कपड़ा चूमते हुए देखा है? कुछ लोग ये सवाल करते हैं, उन लोगों की आदत है हम लोगों पर इल्जाम आयद करना। मैंने कहा तुमने देखा है? कहा हाँ। मैंने कहा एक बात बता दे, आज तक तुमने किसी इंसान को चोपड़ा मार्केट में 200 रुपए मीटर का कपड़ा खरीदा हो और लेने के बाद चूम लिया हो? आपने देखा है? हर आदमी कहता है नहीं देखा है। मैंने कहा चलो यहां से आगे चलते हैं। सिल्लीगुड़ी मार्केट बहुत बड़ी है, एक आदमी 1000 रुपए मीटर का कपड़ा खरीदा हो और खरीदने के बाद फौरन चूम लिया हो, कभी आपने देखा है? जल्दी बोलिए देखा है? तो उसने कहा नहीं देखा है। मैंने कहा चल यहां से निकलते हैं और यहां से निकलने के बाद कलकत्ता चलते हैं। कलकत्ता में गया, एक आदमी 2000 रुपए मीटर का कपड़ा खरीदा और खरीदने के बाद चूमा हो, आपने देखा है? उसने कहा नहीं देखा है। मैंने कहा चल हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, एक आदमी दिल्ली गया हो, 5000 रुपए मीटर का कपड़ा खरीदा हो और खरीदने के बाद चूम लिया हो, तुमने देखा है? उसने कहा नहीं देखा है। मैंने कहा चल हिंदुस्तान का एक बहुत खूबसूरत शहर है जिसे दुनिया मुंबई के नाम से जानती है, एक आदमी वहां पहुंचा, 20,000 रुपए मीटर का कपड़ा खरीदा और फौरन चूमा हो, तुमने देखा है? उसने कहा नहीं देखा है। मैंने कहा अकल के अंदर तू बोलता क्यों है कि सुन्नी कपड़ा चूमता है, सुन्नी कपड़ा चूमता है? कहां देखा था? तुमने तो कहा मुंबई में नहीं देखा, दिल्ली में नहीं देखा और कलकत्ता में नहीं देखा, सिल्लीगुड़ी में नहीं देखा, चोपड़ा में नहीं देखा, तुमने कहा देखा है? मैंने उसने कहा मौलाना हमने महबूब रजा साहब को दुर्वेश हकीमुद्दीन शाह के मजार पे आया और उन्होंने कपड़ा चूमा है, हमने देखा है। मौलाना जो है फजलुर रहमान साहब ने कपड़ा चूमा है, दानिश्वरों ने कपड़ा चूमा है, जवानों ने कपड़ा चूमा है। मैंने कहा कहा दुर्वेश शाह हकीमुद्दीन के मजार पर? मैंने कहा कल के अंधे कान खोल के सुन ले, सुन्नी कपड़ा नहीं चूमता है, जिस कपड़े को अल्लाह वाले से निस्बत हो जाती है उसे चूमा भी जाता है, उसे आंखों से लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बात समझ में आ रही है? हम कपड़ा नहीं चूमते हैं, मजार पे जो कपड़ा चढ़ाई जाती है 50 रुपए मीटर के हैं, उसे चूमा नहीं जाता है, यानी कपड़े को नहीं चूमा जाता है, कपड़े को निस्बत होती है उसे चूमा जाता है। आपके घर में दरख्त है, आपके घर में झाड़ है, आपके घर में पेड़ है, आपकी बेटी की शादी है, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा आपकी बेटी की शादी में क्या देना है? वो कहता है पलंग बनाना है, तो बीवी कहती है सुनो पलंग बाजार से लाओगे, पलंग 2-4 साल के बाद खराब हो जाएगा, अपने दरख्त के एक दरख्त के अंदर से इसी दरख्त को काटे और इसी दरख्त का पलंग बनाकर बेटी को दे देते हैं। तो उसका शोहर भी राजी हो गया, बीवी राजी हो गई। अब उस दरख्त को कटवाया, आम का दरख्त है, और उस दरख्त को काटने के बाद मिल में लेके गए, चीन कर लकड़ियां घर लाए, मिस्त्री को बुलाया, मिस्त्री को बुलाने के बाद कहा मिस्त्री साहब इससे पलंग बनाइए, बेटी को दान में देना है। पलंग तैयार कर दिया गया, लकड़ी बच गई तो गोदरेज बनाया गया, अलमारी बनाया गया,
कुर्सी बनाई गई, दरवाजा बनाया गया, खिड़की बनाई गई, अलमारी बनाई गई, सारी चीजें बना दी गई, लेकिन उसी दरख्त की एक छोटी सी लकड़ी है, उसको जो है रहल बना दिया गया। आपका बच्चा मदरसा जाने लगा, बच्चा जब मदरसा जाने लगा है, कुरान को लेने के पहले उसने रहल ले लिया है, बच्चे ने कुरान को चूमने से पहले उस लकड़ी को चूमना शुरू कर दिया। मैंने कहा बेटा एक बात बता दे, तेरे दरख्त की लकड़ी थी तो उससे पलंग बनाया गया, पलंग में ज्यादा लकड़ी लगी थी, तूने पलंग को नहीं चूमा, गोदरेज को नहीं चूमा, अलमारी को नहीं चूमा, और दरवाजे को नहीं चूमा, खिड़की को नहीं चूमा, और लकड़ियों को नहीं चूमा, इसे क्यों चूम रहा है? का मंजर नवाब, मैं लकड़ी नहीं चूमता हूँ, इस लकड़ी को कुरान से निस्बत है, इसे चूमा जा रहा है, इसे आंखों से लगा। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? हर कपड़ा नहीं चूमा जाएगा, हर लकड़ी नहीं चूमी जाएगी। अब चचा और जहन करीब कीजिए, आपको पता चल जाएगा। आपके रास्ते में पत्थर है, कभी आपने चूमा है? नहीं। दार्जिलिंग में पत्थर है, कभी चूमा है? नहीं। आना सागर के पास पत्थर है, कभी चूमा है? नहीं। तारागढ़ में पहाड़ है, कभी पत्थर को चूमा है? नहीं। हिंदुस्तान की गलियों गलियों में गुजरते हो, कभी पत्थर को चूमा है? नहीं। राजस्थान के पत्थर को चूमा है? नहीं। एक आदमी 3 लाख रुपए खर्च करके मक्का जा रहा है, और मक्का जाने के बाद एक पत्थर है हजरे अस्वद, उसको जैसे ही चूमा, मैंने हाजी साहब का हाथ पकड़ा। हाजी साहब अगर पत्थर चूमना था तो बंगाल में चूम लिया होता, दार्जिलिंग में चूम लिया होता, यूपी में चूम लिया होता, राजस्थान में चूम लिया होता। यानी 3 लाख रुपए खर्च करके आए हो और मक्के में पत्थर चूम रहे हो। हाजी ने कहा मंजर नवाज ज़बान में ताला लगाओ, हम पत्थर नहीं चूम रहे हैं, इस पत्थर को आमना के लाल ने चूमा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा रुक जाइए, जरा रुक जाइए, बात समझ में आ रही है? अगर मिसालें सुननी है तो समझ में बात आ जाएगी। हजरत अभी कह रहे थे मुस्कान के बारे में, सुनिए खुदा की कसम, जो लड़की फैशन करती है उसका नाम रोशन नहीं होता, जो अय्याशी पे गुजरती है उसका नाम रोशन नहीं होता। एक आदमी कहता है मौलाना ये क्या हो गया, पर्दा पर्दा पर्दा। मैं कहता हूँ मेरे भाई तुम्हारे घर में सोना है, तुम्हारे घर में चांदी है, तुम्हारे घर में लोहा है, तुम्हारे घर में पीतल है, तुम्हारे घर में तांबा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सोना को कहाँ रखते हो, चांदी को कहाँ रखते हो, लोहे को कहाँ रखते हो, और पीतल को कहाँ रखते हो, तांबे को कहाँ रखते हो? हर आदमी कहेगा सोने को अलमारी के अंदर रखा जाता है, 3 ताला लॉक करके रखा जाता है, चांदी को अंदर रखा जाता है, लोहे को बाहर रखा जाता है, पीतल को बाहर रखा जाता है, तांबे को बाहर रखा जाता है, मिट्टी को बाहर रखा जाता है, पत्थर को बाहर रखा जाता है। मैंने पूछा मेरे चचा वो तो तुम्हारे घर का सामान है, लोहे को बाहर क्यों रखते हो, सोने को अंदर क्यों रखते हो, लोहे को बाहर क्यों रखते हो, सोने को अंदर क्यों रखते हो, चांदी को अंदर क्यों रखते हो, पीतल को बाहर क्यों रखते हो, तांबे को बाहर क्यों रखते हो? हर आदमी कहेगा मंजर नवाज तुम्हें मालूम नहीं है, सोना बहुत कीमती है, चांदी बहुत कीमती है। मैंने कहा कल के अंदर सुन लो, अरे सोना जिस तरीके से कीमती है उससे ज्यादा हमारी माँ और बहनें ज्यादा कीमती है। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, और से हकीमी अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह। उससे ज्यादा कीमती मेरी माएँ हैं, उससे ज्यादा कीमती मेरी बहनें हैं, उससे ज्यादा कीमती मेरी बेटियां हैं। सोने की ज्यादा कीमत नहीं है, हमारे बेटियों की कीमत ज्यादा है, मेरी बहनों की कीमत ज्यादा है, मेरी माओ की कीमत ज्यादा है। आप कहोगे मंजर नवाज माओ की कीमत ज्यादा कैसे है, सोने से ज्यादा कीमत कैसे माँ की होती है? मैं कहूंगा सुन ले, यही वो मेरी माँ है जिसके कोख से हमारे और आपके नबी जन्म ले रहे हैं, यही वो मेरी माँ है जिसके कोख से गरीब नवाज तशरीफ ला रहे हैं, यही वो मेरी माए है जिसके पेट से गौसे आजम पैदा हो रहे हैं, यही वो मेरी माए है जिसके कोख से मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पैदा हो रहे हैं, यही वो मेरी माए है दुर्वेश हकीम साहब पैदा हो रहे हैं, यही वो मेरी माए है इमाम अहमद रजा पैदा हो रहे हैं, यही वो मेरी माए है जिनके कोख से मुफ्ती आज़म हिंद पैदा हो रहे हैं, यही वो मेरी माए है जिसके कोख से हुजूर अख्तर रजा ताजुल शरिया पैदा हो रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, वाह।
बात समझ में आ रही है? कितने लोगों की समझ में आ रही है? हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं हजरत ये पर्दा पर्दा क्या है? मैं कहता हूँ सुन लो, एक बात ईमानदारी से बताना मेरी बहनों, अपनी बात को, इस बात को गांठ बांध कर घर लेके जाना। मेरी माँ, तुमसे मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि मेरी माँ, खुदा की कसम, जिसकी माँ अच्छी होती है उसका बेटा भी अच्छा हो जाया करता है। जिसकी माँ पाक दामन होती है उसका बेटा भी वक्त का सुल्तान हो जाया करता है। जिसकी माए नेक हुआ करती है उसका बेटा कौशलवाला बनकर पैदा हो रहे हैं। मेरी माओ की अजमत को सलाम है, मेरी बहनों की अजमतों को सलाम है। मेरी बेटियों, मार्केट में घूमने के लिए रब ने तुम्हें पैदा नहीं किया है, बाजार में चहलकदमी करने के लिए रब ने तुम्हें पैदा नहीं किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया है, तुम्हारे रुतबे को इतना बुलंद व बाला फरमाया है। जरा गौर करें, निगाह करीब करें। आज लोग कहते हैं पर्दे में आ जाए तो क्या होता है? मैं कहता हूं मेरे भाई, एक छोटा सा बच्चा है, बच्चा रोने लगता है, अब्बू मुझे चाहिए। बाप कहता बेटा क्या चाहिए? बेटा कहता बाबा मुझे चॉकलेट चाहिए। बाप चॉकलेट लेने के लिए दुकान पे पहुंचता है। बेटा एक चॉकलेट लेकर दिन नहीं भरता है, 5-5 चॉकलेटें वो ले लेता है और लेकर घर आता है। उसके बाद बच्चा खाने लगता है। पहले चॉकलेट की पन्नी को उतारता खा लेता है, दूसरी चॉकलेट की पन्नी को उतारता खा लेता है, तीसरी चॉकलेट की पन्नी को उतारता वो भी चॉकलेट खा लेता है। अब जरा दिल भरने लगा है तो 2 चॉकलेट की पन्नी उतार कर चॉकलेट को रख देता है। थोड़ी देर के बाद बच्चा फिर कहता है बाबा मुझे चॉकलेट चाहिए। उसके बाप ने कहा बेटा पूरे चॉकलेट खा लिया है। नहीं बाबा 2 चॉकलेट है। कहा बेटा उसे खा ले। तो बच्चा कहता बाबा उस चॉकलेट को मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि बाबा उसमें मक्खी बैठी है, यानी उसमें मक्खी बैठी है। जब तक चॉकलेट के ऊपर पन्नी रहती है वो पन्नी की वजह से वो चॉकलेट महफूज रहती है। अगर पन्नी उतर जाए तो मक्खी बैठ जाती है। मेरी माँ और बहनों सुनो, अगर तुम पर्दे में रहती हो तो याद रखना तुमसे तुम्हारा शोहर भी प्यार करेगा, तुमसे तुम्हारा बाप भी प्यार करेगा, तुमसे तुम्हारा भाई भी प्यार करेगा। अगर सुन लो चॉकलेट की पन्नी उतर जाए, मक्खी बैठ जाए, उसे बच्चा खाना गवारा नहीं करता है। तो जिस औरत का पर्दा उतर जाए उससे कोई प्यार वाह वाह वाह, बेशक 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 हक है हजरत। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? अभी तो मेरी तकरीर शुरू हो रही है। मैंने सुना दुर्वेद और हजरत फरमा रहे थे पेट भरने के लिए नहीं, अल्लाह वाला कभी पेट भरना नहीं चाहता है। अल्लाह वाले तो वो होते हैं, अल्लाह खिला देता है तो खा लेता है, अल्लाह सुलाता है तो सो जाता है, अल्लाह जिस हाल में रखता है वो रह जाता है। अल्लाह वालों को किसी की जरूरत नहीं होती है। अल्लाह वालों को ना तख्त की जरूरत है, अल्लाह वालों को ना मालो मता की जरूरत है, अल्लाह वालों को ना शोहरत की जरूरत है, अल्लाह वालों को ना इज्जत की जरूरत है। इंसान कहता है मैं इज्जत देता हूं। अरे नादान तू किसे क्या इज्जत देगा? इज्जत देने वाली जात तो मेरे रब्बे जुल जलाल की है। कुरान में फरमाता है वो तो इज्जत मन तशा वो तो जिल्ल मन तशा बेदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। इज्जत अल्लाह देता है, जिल्लत अल्लाह देता है। कोई किसी को इज्जत नहीं दे सकता, कोई किसी को जिल्लत नहीं दे सकता। आज इतना अच्छा मजमा है, इस मुआशरे के अंदर में चंद बातें रखना चाहता हूं। वो ये है कि आज वली किसे कहते हैं, आज दुर्वेश किसे कहते हैं, अल्लाह का महबूब बंदा किसे कहते हैं। 73 साल हो गए उर्स इनका मनाया जा रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए आपके दादा के दादा का नाम क्या है, आप नहीं बता सकते हैं। मुझसे कोई पूछ ले मंजर नवाज आपके दादा के दादा का नाम क्या है, तो मेरी जबान बंद हो जाएगी, आपकी जबान बंद हो जाएगी। लेकिन एक बात बताओ 73 साल हो गए हजरत का नाम आपको पता है। मैं पूछना चाहता हूँ ये तुम्हारे रिश्तेदार थे क्या? आप कहोगे नहीं। मैं कहूंगा खानदान वाले थे क्या? आप कहोगे नहीं। मैं कहूंगा आपके करीब के थे क्या? आप कहोगे नहीं। मैंने कहा 73 साल हो गए उनका नाम तुझे मालूम है, उनका तरीका तुम्हें मालूम है। क्या वजह है? लोगों याद रखना, जो अपने लिए जीता है, खानदान के लिए जीता है, कबीले के लिए जीता है, रिश्तेदार के लिए जीता है, ऐशो अकरबा के लिए जीता है, जब वो मरता है दुनिया उसे भूल जाती है। और जो नबी की शरीयत के लिए जीता है, वो समाज के कानून के लिए जीता है, वो दुनिया से चले जाते हैं। उनका उर्स भी धूमधाम से मनाया जाता है, उनकी संदलाली। वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। बात समझ में आ रही है? कितने लोगों की समझ में आ रही है? हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह, और जोर से कहे या रसूल अल्लाह। हजरत इतना अच्छा मजमा है, बहुत अच्छे लोग हैं। अब जब इतने अच्छे लोग हैं तो अच्छी बातें हो जानी चाहिए। अल्लाह अकबर। दुर्वेश किसे कहते हैं, मजजूब किसे कहते हैं? अब जरा करीब आइए। अल्लाह अकबर। हम अपने नफ्स के खातिर,
हम अपने नफ्स के पुजारी हो गए। हमारा नफ्स कहे चल मार्केट में, हम चले गए। हमारा नफ्स कहे चल बियर बार में, हम चले गए। हमारा नफ्स कहे चल ज़िना करने, हम चले गए। हमारा नफ्स जिधर कहता है हम जाते हैं। लेकिन अल्लाह वाला अपने नफ्स को मार देता है, नफ्स अम्मारा को कुचल देता है। उसका नफ्स कहता है बहुत धूप की चिलचिलाती हुई धूप है, नफ्स को कहता है नादान मुझे बहकाना नहीं। ये बात याद आइए सिर्फ, बड़ी नुक्ते की बात है। खुदा की कसम, जौनपुर की धरती है, एक मजजूब है, एक दीवाना है, एक दुर्वेश है, रास्ते से जा रहा है और क्या कह के जा रहा है सुनिएगा, तू मेरा खुदा नहीं। क्या कह रहा है? अच्छा क्या कह रहा है? तू मेरा खुदा नहीं, खुदा नहीं। अल्लाह। सुनो बेटा, तू मेरा खुदा नहीं। फिर 2-4 कदम चलता है, कहता मैं तेरा बंदा नहीं। अल्लाह, तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं। फिर आगे चला, तेरी बात में क्यों ना। अल्लाह, बातें करते हुए चले जा रहा है। उलमा ने देखा, उलमा ने सुना, अरे भाई जबान में लगाम देख क्या बोल रहा है, ये तू बोल क्या रहा है? अल्लाह अकबर। तू मेरा खुदा नहीं, अगर वो तेरा खुदा नहीं तो तेरा खुदा है कौन? अल्लाह अकबर, बेशक। बड़े बड़े अकाबिर उलमा इनकी जूतियों को सीधा करो। खुदा की कसम, अल्लाह, उलमा से बहुत प्यार है मुझे। इस आंख से उलमा को नहीं देख सकते, यहाँ से दिखा करो। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उलमा से तुम यहाँ प्यार करो। खुदा की कसम, बज़ाहिर यहाँ तुम आलिम से प्यार कर रहे हो, हकीकत में मदीने के मुस्तफ़ा से प्यार कर रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जी बेशक। बड़ी प्यारी बात याद आई हजरत, नफ्स तू मेरा खुदा नहीं।